तो मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। ऐसा हो रहा है अभी इंडिया के साथ कि यार बहुत सारा पैसा डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया पे लुटाया जा रहा है। एक नहीं दो नहीं तीन बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा है कि देखो हम भारत में भर भर के पैसा डालेंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि न्यूज क्या मतलब बढ़िया ट्वीट आया जिसमें हमारे सत्या भैया जो है मोदी जी के साथ एकदम सज धज कर फोटो खिंचाए हैं और उन्होंने कहा कि 17.5 बिलियन डॉलर। पता है कितना पैसा होता है? बहुत सारा पैसा होता है। ऐसे पैसा इमेजिन करो ऐसे गिरते हैं ऊपर से, ठीक है। तो 17.5 बिलियन डॉलर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में लगाएगा। क्या नाम से लगाएगा? एआई नाम से लगाएगा। इसके बाद एक और न्यूज आती है जिसमें अमेजॉन बोलता है कि हम किसी से कम हैं के, आपने 17.5 लगाया, आई रेज इट 2x। 35 बिलियन डॉलर लगाता, लाइक आई सी योर एक्स, आई रेज इट 2x। पूरा पोकर, ठीक है। कुछ महीने पहले गूगल ने विशाखापट्टनम में एक बड़ा एआई गीगावाट डेटा सेंटर जो कहिए उसको वो खोला और वहां पे उसने 15 बिलियन डॉलर यूएसडी के निवेश करने की बात करी। इतने पैसे की जब बात होती है तो मेरे जैसा जो आम आदमी है, यू नो द मैंगो मैन, उसके कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो हम तो देखो ठहरे सॉफ्टवेयर एआई और डेटा वाले इंसान, हमने कहा कि इसको थोड़ा अच्छे से समझा जाए। समझ में जब खेला आया तो सोचा आपको भी समझाया जाए। एक एक करके देखते हैं खेला क्या है। क्या एकदम से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल को भारत पे विशेष प्रेम आ गया है? क्या सुंदर पिचाई और सत्या नडेला के अंदर बहुत बड़ी देशभक्ति की भावना जग गई है? देखो भैया, ऐसा है कि अगर आप ऐसी बातें मानते हो तो फिर यहीं से ड्रॉप आउट कर जाना अच्छा है। आगे वीडियो देख के कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यह समझ में आता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया और इन दिस केस डॉलर्स, तो फिर आगे का मजा आएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को कोई विशेष प्रेम है, कोई देशभक्ति है। एक तरफ तो लोग भारत को मतलब उधर तो कह रहे हैं भैया तुमको वीजा नहीं देंगे, लोग भारत आकर फंस जा रहे हैं, वीजा के लिए कह रहे हैं कि अब 2 महीना रुको फिर देंगे। उधर बहुत सारा रेसिज्म चल रहा है भारतीयों की तरफ कि भैया आप डीओ क्यों नहीं लगाते, है ना, एक्स का प्रचार होना चाहिए ढेर सारा, तो बहुत कुछ चल रहा है। और एकदम से इधर प्रेम इतना, ये बात कुछ जब हजम नहीं हुई तो क्या हुआ, क्यों लगा रहे हैं पैसा? देखो एक जो बड़ी चीज है वो ये है कि अब हर जगह ये रूल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, हर गवर्नमेंट, इंडिया में भी आ रहा है। जो इंडिया का डेटा है, यानी इंडिया में जो यूजर का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है, व्हाटएवर, वो इंडिया के बाहर सेव नहीं करना है। यानी डेटा को आपको जियोग्राफिकली वहीं रखना है जहां का डेटा। ये पहले यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसको बोलते हैं, उसने लेकर आया था, अब इंडिया भी ये लेकर आ रहा है। तो सबको पता है कि देखो अगर हमें इतना सारा, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, इतने 140 करोड़ देशवासी हैं हमारे, उनका डेटा रखना है और यूएस ले जाने नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कैपेसिटी तो बनानी पड़ेगी। तो ये एक चीज इनको समझ में आया। दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार बाकी गवर्नमेंट्स की तरह ये बात मानती है कि एआई बहुत एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। एआई से गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का जो दिनचर्या है, जो वर्क है, उस पर भी सरकार के बहुत छोटे छोटे बड़े बड़ी योजनाएं आ रही हैं कि कैसे एआई को लगा के गवर्नेंस बेटर किया जाए। तो ये भी इन बड़ी कंपनीज को पता है कि एआई स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और जैसे एआई स्पेंडिंग बढ़ती है, डेटा का लोकल होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कहोगे कि हम गवर्नमेंट का डेटा यूएस सर्वर पे लेके जा रहे हैं तो यूएस ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो आप सरकार बोलेगी कि नहीं नहीं छोड़ो फिर रहने दो। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए थोड़ा डेटा देखते हैं कि देखिए आज के टाइम पे भारत, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। अलग अलग कंपनीज कितना कमाती है इस देश से वो देखिए। अडोबी इंडिया से $1 बिलियन कमाती है, ओरेकल इंडिया से $2.5 बिलियन कमाती है हर साल के नंबर से। जीसीपी यानी गूगल का जो क्लाउड प्रोजेक्ट है उसके नंबर हैं कितने, $1 बिलियन जीसीपी कमाती है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो $3.5 बिलियन इंडिया से कमाती है क्लाउड और ऑफिस सर्विसेज के साथ। अमेजॉन का सिर्फ जो क्लाउड है AWS, वो $1.9 बिलियन इंडिया से कमाता है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि भैया आप जो है पैसे हमसे तो लोगे ही, ढेर सारा लेने के चक्कर में ढेर सारा निवेश कर रहे हो, कोई एहसान नहीं है। चौथी चीज जो आपको समझनी होगी, जो मैं इस चैनल में बार बार कहता हूं, कि जो वॉल स्ट्रीट है, जो वहां का शेयर बाजार है, यूएस का शेयर बाजार, वो अभी बहुत गर्म है एआई के कारण। और ये जो कंपनीज हैं गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज जो हैं बहुत ज्यादा, इनका स्टॉक प्राइस अभी बढ़ गया है।
इसमें क्या होता है कि जब आपके पास इतना पैसा आता है पब्लिक मार्केट से, तो आपको और ग्रोथ दिखाने की जरूरत होती है। आपको दिखाना होता है कि हम देखो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, देखो हम कितना सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम में और पैसा डालो ताकि मोमेंटम जो है, मेरे से तो आप लोग ज्यादा समझते हो स्टॉक मार्केट को, तो आप लोग ये बात समझते होगे कि स्टॉक मार्केट में पॉस्चरिंग और नैरेटिव जो है कि भैया मैं कैसा दिख रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारा मानना है कि इन 4 छोटे मोटे कारणों के कारण कि पैसा तो बनेगा ही, और पैसा बनना है तो पैसा लगाया जाए ताकि वॉल स्ट्रीट में गर्मी बढ़े, और डेटा यहां रखना है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बहुत पैसे बनते हैं। ये छोटी बात नहीं है, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा करती है टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, डिफेंस पे, बाकी चीजों पे। तो वो अगर आपको यहां पे लेना है तो आपको यहां पर वो सेटअप्स करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया देखो जो हो रहा है होने दो, जो पैसा आ रहा है आने दो, इतना पैसा आ रहा है, आपका क्या जा रहा है? तो एक बार ये भी समझते हैं कि ये जो पैसा इतना आ रहा है, ये पैसा जाएगा कहां? क्या ये पैसा आपके और मेरे पॉकेट में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कहां जाएगा पैसा? डेटा सेंटर लगाने में जाएगा। डेटा सेंटर लगाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। डेटा सेंटर में क्या होता है? डेटा सेंटर ये होता है कि भैया बहुत सारे आपको सर्वर चाहिए, इतने लोगों के लिए आपको एआई चलाना है, इतने लोगों के लिए आपको क्लाउड चलाना है। तो सच में तो क्लाउड में नहीं रखोगे चीजें, कहीं जमीन पे रखोगे। जमीन पे रखोगे तो उतना सारा लैंड चाहिए, उतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, उतना बड़ा एसी चाहिए, उतने सारे आपको सर्वर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर ये लोग पैसे लगाने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो मतलब मेरे आपके पॉकेट में पैसा नहीं आएगा, बहुत सारा पैसा एनवीडिया के और जो लोग सर्वर बना रहे हैं और जो लोग जमीन पे डेटा सेंटर बना रहे हैं उनके पास जाने वाला है। दूसरा जो पैसा जाएगा वो किसके पास जाएगा? ये आप समझो कि एआई में आज के टाइम पे इंटरनेट का जितना डेटा था उतना डेटा हमने उठा के एलएलएम्स को, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको आज के टाइम पे एआई बोलते हैं, उसको ट्रेन कर दिया, सब कर दिया, हो गए 2 साल हो गए इस बात को। अब लोग बोल रहे हैं कि देखो और अच्छा एआई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो अब अगर डेटा है ही नहीं, ह्यूमंस जनरेटेड, जो ह्यूमैनिटी ने जो डेटा जनरेट करा था, अगर वो सारा डेटा हम खाकर पचाकर डकार चुके हैं, तो अब क्या करें? तो अब हम ह्यूमंस को और लगाएंगे और डेटा बनवाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि बहुत बड़ा एक जॉब मार्केट है एसएपी का, कि एसएपी इंटीग्रेशन जो होता है उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। अब देखो यार, एसएपी वाले मत डर जाना, बात एसएपी की नहीं है, बात हर चीज की है, चाहे वो एसएपी इंटीग्रेशन हो, ओरेकल इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल ट्रैवल एजेंट भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, मो इंगेज, वेब इंगेज, वर्कफ्लो इंटीग्रेशन, कुछ भी उठा लो। इन सब में ढेर सारे भर भर के ह्यूमंस लगते हैं इस सॉफ्टवेयर को किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में चलाने के लिए। क्यों लगते हैं? क्योंकि इसको जो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कहां से क्या डेटा फ्लो करेगा, क्या बिजनेस रूल लगेगा, ये सब चीजें इंटरनेट पे बहुत सारी नहीं है, और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए अच्छा खासा पैसा बनता है इन चीजों में। इंटीग्रेशन इंजीनियर्स को अच्छा खासा पैसा बनता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया इधर ये इंडिया में तो ये लोग को ये सब चीज बहुत आता है, बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी हैं, तो इनको पैसा देते हैं और बोलते हैं कि तुम करो, खूब सारा ये चीज बनाओ और सब कुछ को रिकॉर्ड होने दो, रिकॉर्ड करने दो। एआई जो है तुम्हारा काम देख देख के सीखेगा। इसको कहते हैं RL यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जिम। उसमें क्या होता है कि आप एक LLM को बोलते हो, एक एआई को बोलते हो कि देखो ये तुम्हारे लिए मैंने एक दुनिया बना दी है, एक जिम बना दिया है, इसमें मेहनत मशक्कत करो खूब सारा और सीख जाओ कि ये इंटीग्रेशन कैसे करना है। और ये काम करता है, काफी सारा इन्वेस्टमेंट, काफी सारी फंडिंग यूएस में अब इसमें जा रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जितना डेटा ह्यूमैनिटी ने जनरेट करा था वो हो चुका, अब हम नए डेटा के जगह बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल अगर आपको समझना है थोड़ा तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि कैसे गूगल के डीप माइंड ने चेस खेलना सिखाया था, और चेस इतना अच्छा खेलना सिखा दिया था कि आज जो ग्रैंड मास्टर है उससे अच्छा चेस एआई खेलता है। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी कई साल पहले, 10-12 साल हो चुके इस बात को, पर अब ये चीजें जो नॉर्मल जो जॉब है आपका, क्योंकि सारा जॉब आपका, मोस्ट ऑफ दिस जॉब्स आर ऑन कंप्यूटर, उस पे भी लगने वाला है, और उसके डेटा जनरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इंडिया में खर्चा होगा। देखो ये वीडियो ये कहने के लिए नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ गलत हो रहा है या सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी चीज के खिलाफ नहीं है, बस ये बात है कहने की कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम किन चीजों पे खुशी मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, उसको हम थोड़ा सोच लें। क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है देश के यूथ से, वो समझेगा कि देश में होता क्या है, चीजों के पीछे क्या हो रहा है, देश का भविष्य कैसा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आप अगर सभ्य भाषा का प्रयोग करके कुछ लिख सकते हो तो वो भी लिखना,
कि आप भैया आप गलत सोच रहे हो, ऐसे सोचो, शायद मेरा दिमाग खुले। गाली गलौज करोगे तो अच्छी बात नहीं है, वो सब असभ्य भाषा और वो सब थोड़ा दूर रखना। हम लोग इधर छोटा सा चैनल है, छोटे छोटे काम करते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं बस। तीसरी चीज जहां पर पैसा खर्चा होगा और जहां इनको खर्च करने की बहुत जरूरत है वो है बिजली पानी। और बोलो बिजली पानी बोल रहे हो यार, बिजली पानी समझाते हैं। देखो ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े इनको डेटा सेंटर लगाने हैं यूएस में। बहुत इनका कहना है कि बहुत सारा एआई का डिमांड आएगा, बहुत सारा डिमांड आएगा और इतने डेटा सेंटर हम लगा नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सत्या भैया ने ही कहा था कि हम अब और जीपीयू नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि जब हम जीपीयू खरीद भी लेते हैं एनवीडिया से तो उसके बाद भी हम उसको लगा नहीं पाते हैं सर्वर पे लगा इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि डेटा सेंटर अवेलेबल है नहीं। डेटा सेंटर इसलिए अवेलेबल है नहीं क्योंकि यूएस में इसके खिलाफ काफी बातें चल रही हैं कि भैया देखो, तुमको जो डेटा सेंटर लगाओगे जमीन तो खाओगे, चलो खा जाओ, जमीन तो दुनिया में बहुत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पानी चाहिए इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए और बहुत सारी बिजली चाहिए। अब बिजली पानी पे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि लो ऐसे भी हम कौन सा बिजली पानी सबको दे रहे हैं, तुम ले लो, तुम्हें एकदम प्रायोरिटी पे देंगे, लैंड भी एकदम सस्ता देंगे। तो विशाखापट्टनम में जो गूगल ने डेटा सेंटर खोला उसमें लैंड भी बहुत सस्ता मिला है उनको। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई निवेश को आना जरूरी है, कैसे भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उनकी सोच है, पर पैसा यहां जा रहा है, इस कारण से ये आ रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। इस गेम में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसके कारण पैसा इंडिया में आ रहा है और वो खिलाड़ी है नन अदर देन हमारे अपने पड़ोसी चाइना। चीन चाइना। क्यों? हमेशा से पिछले 25, 30, 50 सालों से इनफैक्ट इंडिया को चाइना +1 स्ट्रैटेजी में देखा गया है। हमेशा से यूएस ये कहता है कि भाई चाइना बहुत पावरफुल ना बन जाए, इसलिए इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में हमें और भी पावर्स को खड़े करने की जरूरत है। अब एआई में क्या दिक्कत हो रही है कि एआई में पैसा तो वॉल स्ट्रीट में बहुत लग रहा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह का पैसा बहुत लग रहा है, पर जो सेकेंड सबसे बड़ा मार्केट हो सकता था यूएसए का यानी चाइना, वो कह रहा है कि नो हम नहीं लेंगे तुम्हारा पैसा, हम नहीं लेंगे तुम्हारा एलएलएम, हम अपना बनाएंगे। और भाई एक से एक एलएलएम बनाए जा रहे हैं, ओपन सोर्स किए जा रहे हैं। जो परेशानी इन लोगों के लिए चाइना ने डीप सीक से शुरू करी थी वो आज के टाइम पे क्या क्या नहीं, मतलब अलीबाबा ने क्वेन निकाल दिया है, मूनशॉट ने किमी निकाल दिया है, डीप सीक के नए वर्जन्स आ गए हैं और ये लोग औना पौना अंधा पंधा दाम में ये एपीआईज दे रहे हैं। ये सच है, मैं बता रहा हूं कि ओपन एआई या एंथ्रोपिक इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं ये मॉडल्स, बट बहुत ही मतलब एकदम 19-20 का फर्क है। तो ये 19-20 के फर्क में चाइना इस मामले में बड़ा मजेदार खेल रहा है कि वो कह रहा है कि हमें तो एआई में एजीआई नहीं जाना, हमें एआई हर इंडस्ट्री में हर जगह लगाना है और उसके लिए हम इंटरनल सब कुछ करेंगे। अपने चिप्स भी बना रहे हैं वो लोग, क्योंकि यूएस ने बोला कि देखो हम एनवीडिया चिप्स नहीं देंगे, चाइना ने बोला कि ठीक है भाई नहीं दो, क्या कर सकते हैं, अपना बनाएंगे, अपने चिप्स भी बना रहे हैं। तो चाइना एज अ मार्केट यूएस के लिए बंद हो चुका है। चाइना उल्टा कॉम्पिटिटर हो गया है मार्केट होने के बजाय, तो चाइना में घुस नहीं सकते। अब अगर चाइना को हटा दो तो उसके बाद सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो है इंडिया। इंडिया में डेली एक्टिव यूजर्स भी आते हैं, खूब सारा पैसा भी जाता है इंडिया से। इंडिया के जो ऑफिसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उनमें भी बहुत सारा पैसा जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी नंबर्स बताए थे। तो अब उस मार्केट में घुसने की तैयारी है यहां से, क्योंकि चाइना ने तो इनके मुंह पे ड्रैगन का आग छोड़ दिया। अब इसमें आपको पूछना चाहिए कि भैया बातें तो आपने बड़ी सारी कर दी, पर इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा वो भी बताइए। तो व्हाट डज इट मीन फॉर अस? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ दिन पहले हमारी सरकार की तरफ से आया था कि हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो उस सपने को एटलीस्ट एआई में तो हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारा एआई हम बाहर का यूज करेंगे, देखो पहले भी चैट जीपीटी और जेमिनाई और परप्लेक्सिटी ने खूब सारा फ्रीबी बांट दिया। चैट जीपीटी ने बोला भाई गोत को 399 रुपीज में देंगे, फिर बोला कि 399 फ्री में ले लो। उसके पहले परप्लेक्सिटी जो है एयरटेल के साथ अपना प्रोडक्ट फ्री में दे गया। उसके बाद जेमिनाई ने बोला कि अच्छा हम किसी से कम है क्या? इंडिया का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? तो हमें भी पता है कौन है, मतलब नाम लेने की क्या जरूरत है उस परिवार की। तो उनके साथ इन्होंने कहा कि हम तुम्हें फ्री देते हैं। तो अब जेमिनाई में तो और भी भर के चीजें फ्री दे दी कि लो भाई सारा का सारा जो तुम्हारा डेटा है, जो तुम उसके साथ बात कर रहे हो, जो उसके साथ फोटोज बना रहे हो, उससे जो कोड लिखवा रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम करो यूज। तो हमने कहा, इंडिया ने कहा कि ठीक है हमें क्या है, लो सब लोग फ्री में लो, यूज करो,
करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे दिक्कत क्या होगी कि हमारे देश में डेटा सेंटर, हमारे देश में एआई, हमारे देश में अपना एलएलएम शायद कभी ना बने। हम हमेशा उस टेक्नोलॉजी के गुलाम रहेंगे जो बाहर से आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे में भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में बताना मुझे। दूसरी चीज जो आपके ऊपर बहुत असर करने वाली है वो ये है कि हमेशा ये बात समझ लो कि वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को जो पैसा दिया जाता है और फिनिश्ड गुड जो बेचा जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। उसी को कहते हैं मार्जिन, है ना, जिसमें जिन को मारा जाता है। तो जो फैक्ट्री वर्कर है वो इंडिया का है। डेटा टैगिंग हम करें, डेटा सेंटर हम बनाएं, डेटा जनरेशन हम करें, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो एआई का फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा, वो पैसा हमारे से लिया जाएगा, बहुत सारे मार्जिन के साथ लिया जाएगा। तो क्या होगा उससे कि आपको मिलेंगे $2 पर आपको देने पड़ेंगे $200। तो जब आप $2 कमाओगे और $200 गवाओगे तो होगा क्या, रुपया जो है वो और पावरफुल हो जाएगा। अभी तो 90 रुपया तक ही गया है ना, मतलब डॉलर के अगेंस्ट। हो सकता है 190 भी चला जाए, और पावरफुल हो सकता है रुपया। तो ये भी एक चीज है। तीसरी चीज जो होगी बहुत मजेदार, जो हर बार होती है कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ोगे, खुद की टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाओगे, तो क्या करोगे, यही दिहाड़ी मजदूरी वाला काम। तो गिग इकोनॉमी ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी हो चुकी है आज के टाइम पे, थैंक्स टू सम वेरी इनोवेटिव स्टार्टअप्स। अब क्या है कि अब ये वाले भी आ जाएंगे, कहेंगे कि और दिहाड़ी लगाओ भैया ना, मनरेगा का नाम तो बदल ही रहा है, अब इधर वाले भी मनरेगा देंगे आपको। तो जो आपका यूथ है, जो इंडिया का यूथ है, ऐसे भी बीपीओ से ही कर रहा था, और बीपीओ और डेटा टैगिंग और गिग इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर टाइप्स के जॉब हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टाइप के जॉब हमारे पास खूब सारे आएंगे। अब उसको आप, है तो ब्लू कॉलर जॉब ही, लेकिन क्योंकि एसी ऑफिस में बैठाते हैं तो व्हाइट कॉलर कहते हैं उस जॉब को। बट वो आपके ऊपर है, करियर है कि नहीं वो भी आपके ऊपर है। कुछ लोगों को है ना बांटने के लिए थोड़े मैनेजर्स भी ले लेंगे, थोड़ा बैंगलोर और दिल्ली में ऑफिस खोल के थोड़े बढ़िया वाले लोगों को रिसर्चर बोल के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के थोड़े वो भी हायर कर लेंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और होते हैं तो दिखाने के भी लगाएंगे हाथ। तो आपके लिए क्या खबर है, आपके लिए ये खबर है कि अगर आपको इस तरह के गिग इकोनॉमी के जॉब्स चाहिए तो ढंग का पैसा ही मिलेगा शायद, तो आप नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर को, सर्वर को, डेटा को थोड़ा समझना शुरू कर दो। इस तरह के जॉब्स आने वाले हैं, ढेर सारे आएंगे, आपको भी मिलेंगे, बहुत लोगों को मिलेंगे। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बाकी तो आप समझ ही गए हो इस वीडियो के टोन से कि इस खबर से मैं कितना खुश हूं, और ज्यादा कुछ बोलूंगा तो उठा लिया जाऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। तो यही है बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोगों को बहुत ही बुरा लगा होगा वीडियो, क्योंकि हम आईना देखना चाहते नहीं है इन चीजों के बारे में। अब गाली गलौज करना, हम आपको ब्लॉक कर देंगे चैनल से, और क्या।